वेलकम बैक। आज हम दिमागी सेहत के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि मेंटल हेल्थ को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है या मेंटल इलनेस की कौन सी अलामत होती हैं। आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कौन सी अलामत होती हैं। तो आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले देखते हैं कि मेंटल हेल्थ है क्या। मेंटल हेल्थ एक कोई भी अगर फ़र्द हो, उसकी सोचने की सलाहियत हो, उसका मूड हो, उसका बिहेवियर वगैरह हो, या उसके साथ जो डेली रूटीन लाइफ में उसके इमोशंस वगैरह हो, तो ये सब जो है मेंटल हेल्थ में कंसीडर किया जाता है। अब मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस अगर हो जाए तो उसको कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसमें पहले नंबर पे है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आपको सैडनेस महसूस होगी, उसके साथ आपको किसी भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं होगा और आप खुद में जो है लो एनर्जी महसूस करेंगे। अगर ये आपको अलामत हो जाए तो आप इस डिप्रेशन की कैटेगरीज में आ चुके हैं। दूसरे नंबर पे है एंजाइटी या डिसऑर्डर। किसी भी काम करने में आपको कॉन्फिडेंट महसूस नहीं होगा, आप खौफ महसूस करेंगे, उसके साथ आप जो है नर्वसनेस अगर आप ज़्यादा महसूस करें तो ये जो है एंजाइटी डिसऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। तीसरे नंबर पे मेंटल हेल्थ में जो कैटेगरी है वो बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बाइपोलर डिसऑर्डर एक डिजीज़ है, मेंटल हेल्थ डिजीज़ है, जिसमें आपका मूड एक्सट्रीमली चेंज होता रहता है, जिसमें कॉमनली आप कह सकते हैं कि कभी खुशी कभी गम। इसमें आप समटाइम ज़्यादा हैप्पी हो सकते हैं या समटाइम आप ज़्यादा सैड होना शुरू हो जाएं, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर कैटेगरीज में कंसीडर किया जाता है। अब पाँचवें चौथे नंबर पे जो मेंटल इलनेस की जो कैटेगरीज है वो है शाइज़ोफ्रीनिया। इसमें आपका क्या है कि डिस्टर्ब थिंकिंग और बिहेवियर जो है, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड जो है दूसरों के साथ, ये टोटली चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में शाइज़ोफ्रीनिया कहा जाता है। ज़्यादातर चिड़चिड़ापन या किसी से लड़ना झगड़ने की कैटेगरीज को भी इसमें कंसीडर किया जाता है। पाँचवें नंबर पे है ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या है कि आपको अनवांटेड थॉट्स जो है जो है आपके जहन में बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अनवांटेड किसी को मतलब तकलीफ़ पहुंचाने वाली चीज़ अगर कंसीडर की जाए वो जहन में आपको आ रही है, बिला वजह भी आप दूसरों के साथ बुरा सोचना शुरू करते हैं, तो ये ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। सिक्स नंबर पे है पोस्ट ट्रामा स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई भी हमारी लाइफ में फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, किसी के रिलेटिव की अगर किसी की डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट वगैरह आपने अपनी आंखों से देखा होता है, तो ये पोस्ट ट्रामेटिक डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है, जिससे भी निकलना मुश्किल होता है। ये छः इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती है मेंटल इलनेस की। अब देखते हैं कि इसकी आम अलामत कौन सी होती है। अगर आपको मेंटल इलनेस हो जाए तो पहले नंबर पे सैडनेस एंड होपलेस, आप में जो उम्मीद है, मायूसी ज़्यादा हो जाती है, उम्मीद ख़त्म हो जाती है, ये पहले नंबर पे अलामत कंसीडर की जाती है। मेंटल इलनेस में दूसरे नंबर पे जो अलामत में है एक्सट्रीम मूड चेंज। आपका जो मूड है वो सडन से चेंज होता रहता है, ये भी मेंटल इलनेस में कंसीडर किया जाता है। मेंटल इलनेस में ये है कि आप सोशल लाइफ कम कर देते हैं अपने, चाहे फैमिली फ्रेंड्स हो या फ्रेंड्स वगैरह हो, तो उनके साथ सोशल गैदरिंग्स वगैरह जो हैं वो टोटली आप ख़त्म कर देते हैं, तो ये भी मेंटल इलनेस की साइंस में कंसीडर किया जाता है। या आपको रात के टाइम पे नींद नहीं आ रही या आपको भूख जो है वो टाइम पे नहीं लग रही, तो ये भी मेंटल इलनेस में कंसीडर किया जाता है। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, ज़्यादातर जो मोबाइल का हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ये भी मेंटल इलनेस में कंसीडर किया जाता है, जिसमें आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेटेड नहीं कर पाते, चाहे वो आपका कोई टास्क दिया जा रहा होता है या आप स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे तो ये भी आपकी मेंटल इलनेस में कंसीडर किया जाता है। या एक्सट्रीम फियर, ज़्यादा खौफ हो किसी चीज़ का, डरने का, कॉन्फिडेंट ना होने का, ये भी मेंटल इलनेस में होता है। या कुछ ऐसे थाट्स आते हैं जो हमारी सेहत को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, या सुसाइडल थाट्स होते हैं। अगर ये भी ऐसे आने शुरू हो जाए तो ये भी मेंटल इलनेस की अलामत में कंसीडर किया जाता है। अगर आपको इनमें से भी कोई भी अगर आपको अलामत विजिबल है तो आप अपने करीबी साइकेट्रिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं।
इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात सब तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ट्रैक इन्फो।